नमो नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये ऐसो पंचानमुक्कारो सम्मपावपणासनो मंगलानं च संवेशिं पढमङ्गलै मङ्गलम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकलभूतल मलकलं मुनिभिरुपासिततीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धनान् ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः परमगुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः
जे एगम जाने से सर्वम जाने, आचार्य सूत्र में ये कथन है। जो एक को जानता है वो सबको जानता है। यदि सबको नहीं जाना तो एक को भी ठीक नहीं जाना। इसका मतलब एक आत्मा को जिसने देखा तो आत्मा में विश्व दर्शन भी होते हैं। विश्व दर्शन के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। कोई ऐसा प्रयोग जो आजकल चल रहे हैं आवश्यक नहीं है। चैतन्य विज्ञान को यदि हम विकसित कर लें तो दूरबीन की तरह दुरंदेश लब्धि पैदा हो जाती है और उसके जरिए यावत 14 राजलोक में जो दुनियाएं हैं उनका जितनी दृष्टि की स्वच्छता होगी उतने माप में दर्शन होगा। एक राजलोक का हिसाब अलंकारिक भाषा में उपमा अलंकार से बताया गया है कि 1,00,000 योजन 4 गाँव 4 कोस का एक योजन, ऐसे 1,00,000 योजन का एक गोल हो और उसको चारों ओर प्रदक्षिणा देने पर 3,16,000 से कुछ अधिक योजन होंगे। उसकी परिधि इतनी है तो एक कोई दिव्य शक्तिधर हम आंख की पलक बंद और खोल करें उतने में वो दिव्य शक्तिधर 21 दफे वो परिधि की प्रदक्षिणा कर ले। ऐसी गति से यदि वो चलने लगे तो जहां से प्रारंभ किया है वहां से यावत 6 माह तक किसी भी प्रकार का विश्राम लिए बिना सतत चला करे 6 महीने में जितनी भूमि वो लांग जाता है उतने माप को कहते हैं एक राजलोक। ऐसे 14 राजलोक का माप है नीचे से ऊपर तक की ये लोक स्थिति, जिसमें असंख्य दुनियाएं हैं, गिनती नहीं है। तो ये एकाद चंद्रमा, एकाद शुक्र, बुध इत्यादि ग्रह ये जड़ विज्ञान के जरिए कथनचित हम देख पाए, सारी जिंदगी उसी में पूरी कर दें। जो विश्व का माप बताया गया वो पूरा स्थूल रूप में तो आज हम देख सकते हैं। ये जो कार्बन शरीर की रचना गर्भगृह के भीतर जो भगवान विराजते हैं, ऐसे आत्मा जिसमें विराजमान है भीतरीय कार्बन शरीर, उसकी जो रचना है पुष्प पूजा के बहाने आपके सामने इसका थोड़ा विवरण किया ही था। सहस्त्रदल कमल, ये भ्रकुटी चक्र, विशुद्धि चक्र, ये अनाहत चक्र, ये मणिपूरक चक्र, उसके नीचे स्वाधिष्ठान और मूलाधार, ये कमल खिल जाने पर गोलाकार हो जाते हैं, अतएव उसे चक्र कहा जाता है। बंकनाल खट चक्र वेद के दशम द्वार शुभ ज्योति जगीरी,
खुलत कपाट घाट निज पायो, जन्म जरा भवभीति दधीरी। महापुरुषों ने ये गान किया है। इसके अलावा दोनों भ्रूभाग में जो भीतर के हिस्से में कारणमान शरीर है, वहां भी अष्टदल कमल है। दोनों स्तन भाग उसके हिस्से में भी अष्टदल कमल है। ऐसी कुछ विलक्षण प्रक्रिया है कि दिव्य दृष्टि बिना ये बात समझ में नहीं आती। तो ये पूजन पद्धति में शुरुआत में तिलक करने की प्रथा, उसका रहस्य हमने दिखाया था कि यहाँ ही अपने लक्ष्य को प्रारंभिक अवस्था में केंद्रित करें। बराबर अंतर मुहूर्त काल तक एक टक उसी जगह पर हमारी निगाह जमी रहे। इसके लिए सारा शरीर अकड़ हो जाना चाहिए। पूरी ताकत जो हमारे में है वो प्रकट हो जाना चाहिए। उसके लिए मलद्वार को अपान वायु के जरिए सिकुड़ के बैठना चाहिए, जिसको मूल बंद कहा गया है। मूल बंद दृढ़ लाय के करे श्वास संचार, चिदानंद जी महाराज ने कहा। तो ये ज्यों ही मलद्वार को सिकुड़ लिया, त्यों ही सारे शरीर में अकड़ता आ जाती है, यानी हमारी दबी हुई शक्ति कुछ व्यक्त होने लगती है। उसी से एकाग्रता ठीक ठीक जमने लगती है। जिस चीज के ऊपर हमारी नजर लगाई वहां वो स्थिरता संभव है। तो इस प्रयोग से धीरे धीरे यदि निराकार उपासना के अभ्यासी हैं तो कोई आकार का अवलंबन लेने के बिना भी यदि ये उपयोग टिक जाए तब तो अच्छी बात है, अन्यथा साकार उपासना की श्रेणी सरल है। जिनको आत्मज्ञान ज्योति प्रकट हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति विशेष की आकृति हमारे कैमरे में हम खींच लें। बराबर एक टक त्राटक पद्धति से देखते हुए आंख जब तक सहन कर सके तब तक हम देखा करें, और सहन शक्ति का अभाव होने लगा, आंख या तो वहां से अन्यत्र फेर लें या बंद कर दें, तो वही आकार भीतर भी और बाहर भी दिखाई पड़ेगा जिसको कि हम देख रहे। उसी आकार को प्रेम मसाले में धो करके जितना अपने पास प्रेम धन है पूरा पूरा उनके प्रति न्यौछावर कर देने से वो आकार टिकता है। जहां दूसरी कोई बात याद आ गई, लक्ष्य थोड़ा विचलित हुआ कि वो आकार ओझल हो जाएगा। फिर से अनुसंधान करें तो ये सरल तरीका है। किसी भी तरह हमें भीतर लाइट प्रकट करना है, हमें साकार और निराकार के झगड़े में नहीं पड़ना है। हम किस साधन के अधिकारी हैं, हमारी पात्रता देखें और वो साधन अपना लें। तो ये एकाग्रता अंतर्मुहूर्त काल तक बराबर बनी रही तो वो प्रकाश, वो ध्यानाग्नि प्रकट होकर के वो पर्दा, बहुत से पर्दे हैं, 5 ज्ञान के वेद हैं और एक एक वेद मति ज्ञान आदि के फिर अनेक वेद हैं, 51 वेद। तो जितने वेद उतने आवरण भी हैं। ऐसे दर्शनावरण कर्म के रूप में भी कई पर्दे हैं। तो वो जितने पर्दे ध्यानाग्नि द्वारा सुलग कर दूर होते जाएंगे, उतनी मात्रा में पर्दों में से भीतर जो चेतन सूर्य विराजमान है उसका प्रकाश कुछ फैलने लगेगा। वस्त्र को ओढ़ करके बैठे हैं तो भी यदि मोटा पर्दा है तो कम मात्रा में, पतला है तो ज्यादा मात्रा में बाहर का हम देख सकते हैं। यही बात भीतर की है। तो ये चंद्र सूर्य से अधिक प्रकाश जब बढ़ गया तब वो उस प्रकाश में भीतर
कार्बन शरीर की रचना विशेष है, वो क्रमशः नजर में आएगी। तो यहाँ द्विदल कमल नजर में आएगा। यहाँ से फिर ऊपर शशदल कमल में ये प्रक्रिया, थोड़ा सा प्रक्रिया का दिग्दर्शन हमने किया था, फिर से दोहरा दें क्योंकि कुछ लोग उसमें हाजिर भी नहीं हों। केवल प्रकाश को मन द्वारा जहाँ ले जाएंगे वहाँ वो प्रकाश जाएगा। यदि नाड़ी शुद्धि नहीं है तो थोड़ी रुकावट होगी, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से फिर नीचे आए, यहाँ से कंठ चक्र में, हृदय में, नाभि में, स्वादिष्ठान और मूलाधार में गए, फिर मूलाधार से स्वादिष्ठान आकर के नाभि मंडल में आकर के और पीछे की साइड से प्रकाश को मेरुदंड में लाकर और ऊपर उठा करके या ऊपर लाए। ये चक्र वेदन क्रम है, चक्र व्यूह की तरफ। इस रूप में ये सभी कमल खिल जाएंगे। सूर्य विकासी कमल की तरह ये भीतर के कमल हैं। चेतन सूर्य के किरण पड़ते ही वो खिलने लगते। ये पुष्प पूजा के बहाने ये अनुभूति की ओर इशारा किया जाता है। अब एक एक चक्र में ध्यान धारणा और समाधि स्थिति करते हुए अमुक समय तक अभ्यास करने वाला करता ही रहे तो धीरे धीरे निर्विकल्प स्थिति के जरिए वो अपनी दृष्टि निर्मल होने लगती है और उसमें दुरंदेशी लब्धि प्रकट हो जाती है। हम यदि नाभि मंडल में जो कमल है उसकी कर्णिका में ध्यान धारणा समाधि स्थिति पूर्वक टिके तो जब वो दूरबीन चैतन्य दूरबीन प्रकट हो गई उसके जरिए ये तिरछा लोक जिसका वर्णन शास्त्रों ने किया है, असंख्य द्वीप, असंख्य जिसकी गिनती नहीं, वो दिखाई पड़ेंगे। उनमें से यदि इच्छा हो गई कि नंदीश्वर द्वीप हमें देखना है तो नंदीश्वर द्वीप के अलावा बाकी सब ओझल हो जाएगा। उसमें क्या क्या रचनाएं हैं वो हमारे सामने रहेगी। यदि महाविदेय क्षेत्र के दुनिया जो हम सुनते आ रहे हैं, आस्तिक समाज सवेरे भगवान श्रीमंदर देव की स्तुति भी करते हैं, वहाँ तीर्थंकर है ऐसी बात जो बताई गई है, उसको ठीक ठीक प्रत्यक्ष करने के लिए हम यदि वो धारणा बनाएंगे तो वो आकार सामने प्रकट हो जाएगा। उस दुनिया का नक्शा हमारे सामने दिखने में आएगा। उसमें यदि ख्याल किया कि अमुक ही नगर तो वही नगर, अमुक ही मोहल्ला तो वही मोहल्ला, अमुक मकान तो वही मकान सामने दिखने में आएगा और अमुक व्यक्ति तो वो व्यक्ति दिखेगा। योग दृष्टि, दिव्य दृष्टि जिसके विकास का फल जैसे हम आप एक परस्पर एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, ऐसा ही हम अनुभव कर सकेंगे। यह नाभि से नीचे स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान धारणा और समाधि स्थिति पूर्वक यदि देखेंगे तो यहाँ से जो नीचे दुनियाएं हैं, वाणवंतर, व्यंतर, भवनपति, उनकी भी अलग अलग कई दुनिया है, वो सब नजर में आएंगे। ये भवनपति आदि की शब्द जो हैं यानी मकान जैसे मकान हैं, वो मकान अमुक क्वालिटी के रत्नों के बने हुए हैं। जैसे ग्राम नगर यहाँ है वैसे के वैसे उन लोगों का जीवन कुछ निराला है। उन्हें किसी भी प्रकार का हम जैसा उद्यम नहीं करना पड़ता। उनको इस प्रकार की दिव्य शक्ति प्रकट है
कि वो अपनी पुण्याय के अनुरूप जो इच्छा करेंगे वो तत्काल वातावरण में से वो चीज प्रकट हो जाएगी। वस्त्र के जेवर इत्यादि इस तरह से प्रकट हो जाते हैं। और क्षुधा लगती है तब वो सुधारस का पान कर लेते हैं। वो उधर का ध्यान ऊपर के भाग में करते हैं सहस्रदल कमल में, और वहां से सुधारस टपकने लगता है और तृप्ति हो जाती है। भूख और प्यास उन लोगों को इस तरह से शांत हो जाती है। न व्यापार करना है, न खेती करना है, न रसोई करना है, न हमारी तरह उनको खाना और आहार और निहार करना है। वो जो पोषक तत्व उनको मिलता है सीधा सीधा मिलता है वातावरण में से, इसलिए निहार की क्रिया नहीं होती और शरीर जवान का जवान बना रहता है, कचरा उसमें आता नहीं, इसलिए जवानी की जवानी बनी रहती है। ऐसे उसमें कई वर्ग हैं। वहां से नीचे मूलाधार चक्र में ध्यान धारणा समाधि स्थिति पूर्वक यदि देखेंगे तो ये 7 नारकियों का दर्शन हो रहा है। ये केवल कवियों की कल्पना नहीं, नरकागार भी कोई स्थान विशेष है। तीव्र पाप का उदय पर उन लोगों को जो सफा खाना कि जहां उनके आत्मा के ऊपर लगा हुआ मल है वो सफाई हो सकती है, वो सफा खाना। और किसी जगह नहीं, जैसे वेलूर, यहाँ सारे भारत में जो लोग इधर उधर कई डॉक्टरों के पास और हॉस्पिटलों में नहीं मिटाया जाता तो आखिर बताते हैं कि वेलूर जाओ। वेलूर जा करके और अनेक उस्ताद निष्णात उपयोग करके देखते हैं। तो यहाँ नरकागार क्या है? एक सफा खाना। ऐसे 7 उनके अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग दुनिया है। वहाँ के जीवों को तड़पते हुए देख करके वो दिव्य दृष्टि संपन्न भी यदि संपूर्ण वितराग दशा में आरूढ़ नहीं है तो उसका दिल तड़पने लग जाएगा, कंपित हो जाएगा। तो दृश्य भी ऐसा है, बहुत मलिन अवस्था है, विरूप अवस्था है, अनेक प्रकार के कष्ट वे देहदारी वहाँ भोगते। यहाँ कट्टी खाने लगा लगा करके पशुओं की जो हत्याएं करते हैं, बहुत बुरे पाप करते हैं। तो ये उस वक्त हमारे उस व्यक्ति के हृदय में जो तीव्र रौद्र ध्यान है उसके जरिए जो अणु जमा होते हैं वो इतने चिकने होते हैं और इतने खराब होते हैं कि उसको वहाँ पटक करके और वहीं जो हमने पहले क्रिया की थी उसका अनुभव वहाँ होने लगता है। तो ये नरकागार का जो यद्यपि हम लोग शास्त्रों के जरिए जिस प्रकार कथन करते हैं उसमें चाहे थोड़ा सा फेरफार जरूर है, पर वास्तव में वो दुनिया है। आज संयम शक्ति, मानसिक संयम शक्ति, आत्मशक्ति वो दबी सी है, उसको विकसित करने का ख्याल हम नहीं करते। लक्ष्य बाहर रख करके और धार्मिक विधियों का हम आचरण करते हैं, इसलिए वो अनुभव नहीं होते। अंतर लक्ष्य यदि गट कर लिया जाए और गुरु कृपा से वो साधना पथ का सरल तरीका अपनाया जाए, आज ये मन संयम के जरिए आत्मशक्ति का आविर्भाव होने लगता है और उसके जरिए वो दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। अब तो टेलीविजन का जमाना है साहब, यहीं बैठे बैठे दिल्ली का कोई एक वक्ता भाषण दे रहा है, उसको हम सुन सकते हैं, इतना तो नहीं, किंतु चेहरा भी, उनकी एक्टिंग भी देख सकते हैं। तो ये टेलीविजन पद्धति ही समझी जाए, चैतन्य टेलीविजन पद्धति। अब हम पुनरुत्थान करते हुए उस प्रकाश को नाभि में लाए और नाभि से हृदय कमल की कर्णिका में लाए
और वहाँ हमारे ध्यान धारणा समाधि स्थिति कर ली, तब ये बीच में नीचे के साइड में इस रोशनी को फैलाने पर ये चंद्र, ये सूर्य, ये ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल ये भी असंख्य है। असंख्य चंद्रमा, असंख्य सूर्य, असंख्य ग्रह, नक्षत्र और तारामंडल है। जो विशेष लक्ष्य दें तो अमुक स्थान पे क्या है वो भी उसमें स्पष्ट देखने में आएगा। जब ये पसलियों का क्रम है दोनों साइड में, उसी सेंटर से वहाँ राइट साइड में, लेफ्ट साइड में जो पसलियों का क्रम है, सुधर्म, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, इस प्रकार से यावत 12 और 16 ऐसे 2 मत हैं। दिगंबर समाज 16 स्वर्ग का स्वीकार करता है, श्वेतांबर समाज 12 का। वो हमारी गिनती के पीछे कोई फेरफार उसमें नहीं होता, वो तो जैसा है ऐसा है, गिनती में फर्क है। श्वेतांबर श्रेणी में प्रथम एक जो पंक्ति है तो दोनों पसलियों को अलग अलग रूप में सुधर्म और ईशान, सनत कुमार और महेंद्र, ये 4, और बाद में 4 एक एक श्रेणी को एक एक मानते हैं, और फिर एक श्रेणी में 2-2, इस प्रकार 12 की गिनती की। और वे लोग जैसे शुरुआत करते हैं ऐसे ही सब कुछ गिनती करते हैं, फर्क गिनती का है। इस तरह से ये 12 देवलोक अथवा 16 जो कहो 100, उनमें क्या क्या है वो भी टेलीविजन पद्धति से वो दर्शन हो सकता है। ग्रीवा के स्थान में यहाँ जो चक्र है उसी स्थान में कर्णिका के ऊपर ध्यान धारणा और समाधि स्थिति करके बैठे और उस दूरबीन को उठाया अथवा टेलीविजन को यूज करने लगे तो ये नवग्रहिकों का जो विस्तार है तो सारा का सारा दिखाई पड़ता है। भ्रकुटी चक्र में आए तो यहाँ नव अनुदिश दिगंबर श्रेणी में ये व्याख्या है, और फिर पंच अनुत्तर ये सब इधर से दिखाई पड़ते हैं। सारी भौतिक दुनिया का निष्कर्ष भौतिक सुख यदि कहीं है तो ये 5 अनुत्तर विमानवासी देवों के पास है। पूजा की ढालों में ये भी हम बोलते हैं कि वहाँ 64 मणियाँ, 32 मणियाँ, 16 मणियाँ, 8 मणियाँ इत्यादि जुमखड़े छे मोती राग रागणी नाटक प्रगटे ये बतलाया गया है। तो उन लोगों के सामने ये सारा पंच दिव्य विषयों की पराकाष्ठा है। वहाँ केवल पुरुष वर्ग है, स्त्री वर्ग नहीं है, नपुंसक वर्ग नहीं है, और समकक्ष है। कोई अधिक रिद्धि संपन्न नहीं, कोई कम रिद्धि संपन्न नहीं, किसी का कोई सेवक नहीं, कोई सेठ नहीं। जिनको आत्म समाधि का अभ्यास करते करते आत्म विशुद्धि होते होते केवल ज्ञान प्राप्त करने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है और आयु ने साथ नहीं दिया, केवल 7 लव गुण 50 श्वासोश्वास इतना ही आयु यदि अधिक होता तो वे केवल ज्ञान और मोक्ष ले लेते। इतने वो विशुद्ध संयमी और आराधक वर्ग आयुष्य ने साथ नहीं दिया तो वे वेटिंग रूम में पधारते हैं। 33 सागरोपम काल पर्यंत वहां वे आराम करते हैं, आराम। एक सागर की उपमा दे करके एक काल मर्यादा बताई है अलंकारिक भाषा में, बहुत लंबा काल। तो उनके जीवन में सारी सगवड़ें बड़े आराम से वो रहते हैं। जहाँ सर्वज्ञ भगवंत विराजमान हो वहाँ टेलीविजन द्वारा वे देखते हैं और सुनते हैं, कहीं जाते आते नहीं। बड़ा भौतिक दृष्टि से सुखमय जीवन है जिसकी बरोबरी और कहीं नहीं है। ये अनुत्तर विमानवासियों की स्थिति से आगे शास्त्रदल कमल में
कर्णिका में ध्यान धारणा समाधि स्थिति पूर्वक अवस्थिति होने पर जो लोकांत भाग में मुक्त आत्माएं हैं, केवल शुद्ध आत्मा, शरीर नहीं, शरीर के गुणधर्म भी वहां नहीं है। आखिरी शरीर को जिस हालत में छोड़ा हो, उस हालत में आत्मा की जो तरल अवस्था थी, घन अवस्था होगी, वो बर्फ की तरह आत्म प्रदेश जम जाते हैं। उसी आकृति में कुछ तृतीय भाग न्यून और वे लोकांत में अद्धर रहते हैं। जैसे पानी के ऊपर सूखी हुई तुम्बी, उसके मिट्टी का विलेपन करके और रोगान करके और छोड़ेंगे तो सीधे तले में जाएगी सूखी तुम्बी अखंड। उसको भीतर ही भीतर ज्यों ज्यों मिट्टी धुल करके हटती जाएगी, वजन कम होता जाएगा, त्यों त्यों ऊपर आने लगेगी। या बिल्कुल निर्मल हो जाने पर पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। आगे यदि और पानी होता तो और आगे ऊंची उठती है। ऐसे गति के माध्यम रूप में जो तत्व है धर्मास्तिका, उसकी लिमिट जहाँ समाप्त हुई, वहाँ जा करके वो मुक्त आत्मा ही, शुद्ध आत्मा ही उसी हालत में ज्यों का त्यों स्थिर है। किसी भी प्रकार की हमारे जैसी व्यवहारिक क्रियाएं उनको नहीं है, केवल आत्म समाधि सुख में वो लीन हैं। उनके पास न राग द्वेष अज्ञान है, न देहादि प्रतिबंध हैं, सदा सर्वदा परम सुखी हैं। इस प्रकार के हम जितने इधर हाजिर हैं, अपनी अपनी टॉर्च लेकर के आए हैं, स्विच दबा करके प्रकाश को फैलाएंगे तो प्रकाश एकाकार दिखाई पड़ेगा, पर सभी प्रकाश स्वतंत्र। हम अपने प्रकाश को बाहर ले जाएंगे, मिला हुआ सा दिखता है पर है स्वतंत्र, पृथक अस्तित्व उसका मौजूद है, पर वो एकाकार ज्योतम में ज्योत मिलाई। ये ज्योत में ज्योत मिल जाती है, एक जगह पर अनेक, पर सभी स्वतंत्र। इस प्रकार सिद्ध दर्शनम ससदल कमल के माध्यम से अनुभव में आते हैं। सूक्ष्म रूप में प्रत्येक पदार्थ की त्रिकालिक त्रिविध वर्तना तो संपूर्ण कैवल्य दशा वालों को प्रत्यक्ष होती है, पर स्थूल रूप में चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि पुरुष में संभव है, असंभव नहीं है। अब कई महात्माओं के विषय में कभी कभी हम सुन लेते हैं कि अमुक महात्मा अमुक गांव में अमुक समय पे लोगों के साथ बीच में थे, दर्शन दे रहे थे, और उसी समय दूसरे गांव में भी लोगों ने दर्शन किए। ये बातें शायद आपने सुनी होगी। तो इसके पीछे तथ्य क्या है? ये तथ्य है कि ये आंखों के ऊपर का जो भ्रूभाग दाहिनी ओर का, उसके भीतर जो अष्टदल कमल बहुत छोटा सा है, उसमें कर्णिका के विभाग पर अपनी दर्शन ज्ञान चेतना को स्थिर करके बैठ गए, अर्थात उपयोग वहां जम गया, ध्यान धारणा और समाधि स्थिति हो गई। फिर जो संकल्प करके बैठे, जिस आकार को हम अपनाना चाहते हैं, उसी आकार का अपने ही शरीर में से आत्म प्रदेश खींच करके और आसपास के वातावरण में से वैक्रिक जो वर्गणा है, उनमें जो स्कंद है, उसको ग्रहण करके और वो शरीर एक पुतला तैयार हो जाएगा। एक अनेक जैसा चाहेंगे वैसा एक आंख मिचौनी के समय में हो जाएगा। ये शरीर जब तक समाधि स्थिति में रहेगा, इसके साथ उसमें भी अपना करंट रहेगा। जैसे मेन स्विच के बाद कई स्विच हैं, कई बल्ब लगाए गए हैं, ट्यूब भी लगे गए हैं। ये करंट को सर्वत्र सारे शहर में हम देखते हैं प्रकाश देते हुए। ऐसा अनेक शरीरों के साथ भी ये चेतना करंट प्रविष्ट हो करके और जहां भी जाना हो
एक कदम यहाँ से उठाई और इधर हमने रखी, इतनी सी देर में वो वैक्रिय लब्धि द्वारा जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। चाहे इंद्र सभा में जाना हो, चाहे महाविद्य क्षेत्र में जाना हो, चाहे और कहीं पर जाना हो, कोई रुकावट नहीं। ये संयम शक्ति की महिमा है। इसको कहते हैं वैक्रिक लब्धि। अनेक लोग इस वक्त ये क्रिया जब होने लगती है तो जैसे नींद में आदमी आलस मरता है, इस प्रकार ये भीतर से कुछ क्रिया होने लगती है और आत्म प्रदेश फैलते हैं और वो अनुबार के वैक्री वर्गणा के स्कंद एकदम ग्रहण करके और रचना हो जाती है। शरीर बहुत सूक्ष्म क्रिया है। इस तरह से ये क्रिया जब तक ये शरीर स्थिर रहेगा, उपयोग बराबर स्थिर रहेगा, तब तक वो जो भी क्रिया करेंगे ऐसा महसूस करेंगे कि यही व्यक्ति हमारे सामने है। वैसा का वैसा रूप, वैसा वस्त्र आदि का भी उसमें सर्जन ये सब हो सकता है। एक दूसरी शक्ति बाईं और भ्रूभाग में जो अष्टदल कमल है, उसमें ध्यान धारणा समाधि का अनुसंधान रहे तो विशेष संयम बल से आहारक लब्धि प्रकट हो जाती है और आहारक शरीर की रचना हो जाती है। एक हाथ भर का पुतला जैसे इस वक्त आपके सामने प्रवचन दे रहा है। यदि कोई सूक्ष्म बातों में शंका उत्पन्न हो गई, अभी परिपूर्ण ज्ञान दशा सिद्ध नहीं हुई है, संपूर्ण दशा नहीं है, अपूर्ण दशा है, और कोई शंका विशेष सूक्ष्म जिसका समाधान संपूर्ण सर्वज्ञ भगवान सिवा और कोई नहीं दे सकता, तो ये चालू प्रवाह वार्तालाप का ज्यों का त्यों बना रहे, पर उस बीच में वो क्रिया हो जाएगी। एक हाथ भर का पुतला इस चक्र के माध्यम से यहाँ से प्रकट होकर के और जहाँ सर्वज्ञ विराजमान होंगे उनके पास पहुँच करके समाधान प्राप्त करके वापिस इसमें समा जाएगा और ये वाणी की धारा टूटेगी नहीं। उसके बीच में ही ये क्रिया हो जाती है। चैतन्य विज्ञान की अपार महिमा, पांचों शरीर की सत्ता जो बंध पद्धति 8 कर्मों का बंध, उदय, उदीर्ण और सत्ता, तो ये सत्ता के रूप में पांचों शरीर विराजमान हैं, सत्ता में है, उसको व्यक्त करना होगा। उस प्रकार की शक्ति स्फुरित होने पर वो व्यक्त हो सकती है। ये कार्मण और तेजस शरीर उसके भी मीटर हैं। तेजस शरीर के दाहिनी और स्तन भाग के भीतर और कार्मण शरीर ये बाईं ओर जो स्तन भाग है उसके भीतर। यहाँ 5वां देवलोक जो संगणी बृहद संगणी पढ़े होंगे उनको ये मालूम होगा कि 5वें ब्रह्मदेव लोक की लोकांत स्थिति में जो 9 लोकांतिक देवताओं का निवास है वो ये भाग है। अष्टदल कमल, 8 पंखुड़ियों और बीच में कर्णिका, वो 9 लोकांतिक देव जो तीर्थंकर आदि महापुरुषों को ग्रस्त पर्याय में रहते हुए जब वो अवसर आता है त्याग का, साल भर पहले वे आकर के चेतावनी देते हैं, ऐसा शास्त्रों का फरमान। उन लोगों का ये निवास है और वो कृष्ण राजी बताई गई है। कृष्ण राजी ख्याल है क्यों? ये कृष्ण राजी काली काली, तो यहाँ कार्मण शरीर का मीटर है। वो जो अष्टदल कमल है वो सारा काजल से जैसे लिपायमान हो इस प्रकार दिखाई पड़ता है। बीच कर्णिका के ऊपर कोई गट्ठा जैसा महसूस होता है, यानी सारा शरीर, कार्मण शरीर में हमारे कर्म का दल कितना है वो एक मीटर के रूप में वहां से नजर में आता है। ज्यों-ज्यों ध्यानाग्नि सुलगेगी त्यों-त्यों ये जो दाहिनी ओर का अष्टदल कमल है वो लाल है। ये तेजस शरीर का प्रतीक मीटर है, वो विशेष गर्म हो जाएगा। इसको इन नाभि कंद के साथ
जो नली लगी हुई है, एक सूक्ष्म नालिकाएं कारण शरीर की, वहां से यहाँ ये कर्म क्षय किस प्रकार होता है, ये वो दिव्य दृष्टि में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। इतना कर्म बाकी रहा। आप में से कोई श्रीमद् राजचंद्र ग्रंथ के अभ्यासी होंगे तो उनमें ऐसा उल्लेख है कि सत्तागत कर्मों के प्रति दृष्टि देने पर अभी अमुक वर्ष तक यही व्यवहार करना पड़ेगा। संयम, बाह्य संयम को अंगीकार करने का अभी मौका नहीं आएगा। वो था 36वें वर्ष में, एक उम्र के 36वें वर्ष में यदि वो शरीर टिकता तो वे ये सब बाह्य परिग्रह आदि से बिल्कुल पृथक होकर के निर्ग्रंथ श्रेणी का एक आविष्कार करते, उत्कृष्ट कोटि की वो एक धारा पकड़ते, पर वो अभी कर्म बाकी रहा था। उनको मिटाने के लिए उसी ढंग से रहे, पर फिर रहे विरक्त। 2 साल पहले ही कंचन कामिनी का उन्होंने परित्याग कर दिया था सभा में। फिर परिग्रह रखते नहीं थे, कोई साधुता बाह्य चिन्ह नहीं रखते थे, तो अंतरंग साधुता ही थी। परिग्रह भी नहीं, कुटुंब से संबंध नहीं। यावत राजकोट में आपने शरीर छोड़ा, घर पर नहीं, तो ये भीतर कितना मल है वो उस दृष्टि में नजर में आता है। ये जो पिंडे सो ब्रह्मांडे मूर्ख खोजे खंडे खंडे, खोज पिंड ब्रह्मांड का पत्ता तो लग जा, ये आदि जो कथन है वो वास्तव में सही है। तो सारे विश्व का और अपने आप की वास्तविक आत्मसत्ता का दर्शन होने लगता है। ये किसी को साधन पद्धति पूर्वक यदि अभ्यास करना है तो ये क्रम है। जिनको पूर्व अभ्यास हो चुका है अगले जन्म में, और इस जन्म में किसी भी प्रकार के प्रयास बिना अनायास ही उस प्रकार का मानसिक वातावरण जम गया, पर्दा हटा और एकदम विश्व जल जाएगा। इस आत्मा को अनायास ही इस प्रकार दर्शन हुआ था। ये केवल पुस्तकों के आधार पर किंवा किसी से सुन करके बातें आपके सामने नहीं रखी गई, किंतु अनुभव की बातें आपके सामने पेश की जा रही। इसीलिए कि इस काल में हमें कोई ऐसा मार्गदर्शक हो, हम उत्साहित हो जाएं और प्रयत्न करें, कमर कस लें। इस काल में नहीं होता, ये बातें सुनाने वाले तो बहुत हैं, पर इस काल में होता है ऐसा भी कोई कह दे तो हमें और उत्साह बढ़ जाएगा। क्यों नहीं होता? करते नहीं तो कैसे होगा? करने की कुंजी भी नहीं है, ये प्रयोग करने की कुंजी भी हाथ नहीं है तो कैसे होगा? इसलिए कोई मार्गदर्शक यदि मिल जाए और प्रयोग में यदि सामने कोई जीव हो तो इशारे से तो जागृत होकर के कमर कस करके और अपने साधना में लग जाए तो संभव है। हमें अपने आप को पूछना होगा, क्या इसमें से तुझे क्या मिला? असली सुख, असली शांति कितनी मिली? ये शांति का धाम अपना ही आत्मा है, उसकी शुद्धि आवश्यक है। जितनी शुद्धि इतनी सिद्धि संभव है। यदि संपूर्णतया शुद्धि की जाए तो संपूर्ण सिद्धि हो सकती है। निषेध नहीं है, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, यानी मोक्ष का रास्ता बंद नहीं है, पर चलने वाले आना जाना छोड़ दिया है। वहां कोई ऐसा कपाट नहीं जिसको कि हम ताले कुंजी से बंद कर दें, वो तो खुला है। यदि महाविद्य क्षेत्र से उधर जा सकते हैं, वो रास्ता बंद नहीं है जब न, तो यहां से हम मेहनत करें, जितनी करें, जितना बंधनों को काटे इतना हमारा मोक्ष हो सकता है। मोक्ष की
जो आखिरी व्याख्या 14वें गुणस्थान के अंत में, वो तो आखिरी व्याख्या है। मोक्ष की स्थिति, उसका प्रारंभ मिथ्यात्व से मोक्ष हुआ जब तो सम्यक हो सकता है। मिथ्यात्व दशा, शरीर और आत्मा दोनों एक रूप में अनुभव आ रहे हैं अंधेरे में। जहां रोशनी प्रकट हुई दोनों अलग, ये मिथ्यात्व से मोक्ष हुआ। ये मन की चंचल स्थिति लक्ष्य धारा के रूप में उसको हमने कब्जे कर लिया। अखंड प्रवृत्ति चक्र में लक्ष्य आत्माकार बना रहे, इस प्रकार की यदि सिद्धि हुई तो अविरति से मोक्ष हुआ सर्वथा। निवृत्ति काल में वो स्थिति हो सकती है, प्रवृत्ति काल में टूट जाती है तो देशवृत्ति 5वां गुणस्थान, उसमें भी गुप्तिमय स्थिति, देहभान रहित स्थिति, वह 7वां गुणस्थान। 7वें गुणस्थान में जिन्होंने प्रवेश किया है उनकी भी दशा कोई अद्भुत होती है। केवल अमुक प्रकार के व्रत ले लेने मात्र से, लेते ही वो दशा हो जाए। साधु को 6ठा और 7वां गुणस्थान, श्रावक को 4था और 5वां, तो हाथ जोड़ने मात्र से प्राप्त हो जाता, तो मेहनत क्यों करें। ये तो हमने उम्मीदवारी प्रकट की कि हम करने के लिए तैयार हैं, प्रतिज्ञा तो ले ली, प्रयोग तो किया नहीं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई दे दे और हमारे पले पड़ जाए। मार्गदर्शक इशारा कर रहा है, वैसा हमें चलना होगा। तो ये आत्मा का और आत्मा में विश्व का दर्शन साधन पद्धति पूर्वक यदि कोई करना चाहे तो उसके लिए दिग्दर्शन मात्र रहा हुआ। अब हम ये जो दिव्य दृष्टि है उसकी मात्रा, उस और आपका ध्यान खींचें। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ हरिभद्र सूर्य जी महाराज का जो 8वीं शताब्दी में हुए हैं, रचा हुआ है, संस्कृत भाषा में है। उन्होंने ये जो भीतर की दिव्य दृष्टि प्रकट होती है उसका वर्ग बतलाया है, वर्गीकरण किया है। 8 मित्रा तारा बलादीप्ता स्थिरा कांता प्रभा परा, ये 8 दृष्टि। मित्रा तारा बला दीप्ता स्थिरा कांता प्रभा और परा दृष्टि। इसमें जैसे 14 गुणस्थान में आत्मा की उत्तरोत्तर शुद्धि का दिग्दर्शन बतलाया गया, ऐसे ये ज्ञान की और दर्शन शक्ति की जो विशुद्धि हुई है, ये दृष्टि, वो दृष्टि यावत कैवल्य दृष्टि तक उसका विकास बताया है। उसकी 8 स्टेज बताए। मित्रा दृष्टि में जिसका प्रवेश हुआ तो उसके अंतरंग अवस्था क्या होती है ये बतलाते हुए उन्होंने प्रयोग द्वारा जो देखा कि उस वक्त जैसे हम लोग सूखा हुआ घास, उसका एक पुलिया, उसको सुलगाते हैं तो एकदम प्रकाश हो जाता है, पर टिकता नहीं, एकदम भड़का हुआ और शांत हो गया। ऐसे भीतर जब प्रकाश प्रकट हो, एकदम हो जाए, क्षण भर में वो शांत हो जाए, ये योग दृष्टि का प्रारंभ हुआ। जब उसके जीवन में मिट्टी में सब बुए सुए बोलने के लिए नहीं, किंतु आचरण में हम दर्शन कर सकेंगे। कोई भी अपराधी जीव हो, उनके प्रति भी प्रतिकूल चिंतन उनसे नहीं हो सकेगा, चिंतन तक नहीं हो सकेगा, उनके प्रति हमदर्दी रहेगी। उनको साधना अवस्था में जैसे कि 1 घंटे का हम नियम लेकर के बैठे तो 1 घंटे तक पता ही नहीं लगेगा कि 1 घंटा कैसे बीता, थकान नहीं लगेगी। आनंद बाबा ने साधना को स्वीकार करने वाले पात्रों का कुछ ख्याल कराया
कि जिनके पास ये 3 गुण हैं उनकी भूमि शुद्धि हो गई, साधना क्षेत्र में वो प्रवेश करने लायक बना। कौन कौन 3 गुण? अभय, अद्वेष और अखेय। संभवनाथ की स्तवना करते हुए उन्होंने कहा, संभव देव तो चित्त धरी सेविये रे, लही जो सेवन वेद सेवन कारण पैली भूमिका रे, अभय अदेश अखेद संभव देव तो चित्त धरी सेविये रे। दूर सेवो सवे जो पाठ है वो पीछे से कोई व्यक्तियों द्वारा उसमें मिला दिया गया है, पर वास्तव में प्राचीनतम जो प्रति आनंद बाबा की मिली है, प्राचीन में प्राचीन 4 प्रतियों को सामने रख करके ये पाठ शुद्धि की गई है। वो प्रतियां अगरचंद जी नहाटा बीकानेर, उनके पास एक सबसे प्राचीन प्रति है, और भी अनुगम भंडारों में संशोधन करने पर उन्होंने ही संशोधन किया और कई प्रतियां प्राप्त की, और वो संशोधन कार्य हमको सुपुर्द किया गया था। उसमें ये पाठ है, चित्तधरी हृदय मंदिर में स्थापन करके और सेविये, लही जो सेवन वेद, इस सेवा करने का जो रहस्य है वो गुरुगम से प्राप्त करके सेविये। यदि सेवा करने के लिए हम तैयार हुए हैं तो उसके पहले हमारी भूमि फाउंडेशन गट करना होगा। यदि फाउंडेशन कच्चा है तो उसके ऊपर जो हमारी बिल्डिंग का काम होगा तो टिकेगा नहीं, वो दीवारें टिकेगी, वो मंजिल जितने चढ़ाएंगे कभी ऐसा संभव है कि वो सब ढह जाएंगे। इसलिए साधकीय जीवन में वो फाउंडेशन रूप में 3 गुण अनिवार्य है, अभय, अद्वेष और अखेय। इन तीनों गुणों का ही उन्होंने अर्थ समझाया पद्य के अंदर ही। भय किसको कहते हैं? भय चंचलता हो जे परिणाम रे, परिणामों की जो चंचलता, ये चित्त की चंचलता, यही भय है। 7 भय ये जो बताए हैं वो तो उसमें 7 निमित्त हैं। वो भय किसी भी निमित्त को लेकर के जब भय परिणति होती है तब क्या है, भीतर क्या होता है? कंपन, धड़क 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 धड़क, हृदय में धड़कन पैदा हो जाती है। ये चंचलता है, परिणामों की चंचलता ही भय है। चाहे आजीविका के निमित्त से, इस लोक परलोक के निमित्त से, वेदना के निमित्त से, आरक्षा चोरी अथवा मृत्यु के निमित्त से ये कंपन क्रिया होने लगी, तो ये आत्म प्रदेश में जो कंपन क्रिया होने लगती है उसी को भय ये संज्ञा दी गई है। ये न होना, स्थिरता होना, चित्त की स्थिरता आवश्यक है। यदि हम साकार उपासना श्रेणी में किंवा निराकार उपासना श्रेणी में प्रविष्ट होना चाहते हैं तो उसके पहले हमें अपनी तैयारी होनी। जैसे कोई बिजनेस करने के लिए तैयार हुए तो कुछ कैपिटल होना। अपने पास मूड़ी नहीं है तो व्यापार कैसे करेंगे? तो साधना करना है तो उसके लिए साधन सामग्री होना जरूरी है। ये साधन सामग्री के रूप में अपने मन की चंचलता न होना, ये सबसे पहले कर्तव्य है। दूसरा, ये चंचलता क्यों होती है? कि साध्य के प्रति रुचि का नहीं होना, अरुचि है, इसलिए चंचलता आ जाती है। साध्य के प्रति रुचि का न होना ही द्वेष है। जहां एक तरफ प्रेम है तो दूसरी तरफ द्वेष है। ये हमारे शरीर, संसार और भोग सामग्री के प्रति प्रेम है, अतएव वहां प्रेम नहीं है, प्रेम का अभाव है, वहां द्वेष है। द्वेष का लक्षण है अरुचि, प्रेम का लक्षण है रुचि। रुचि बिना हम करते हैं, बैठे हैं सामायिक आदि लेकर के
और गिनती चलती है व्यापार की, बाजारों की, भावताल की। अपने अपने जिस क्षेत्र में व्यापार कर रहे हों उस विषय का चिंतन वहाँ जहाँ चालू हुआ तो समझ लिया कि यहाँ साध्य में रुचि नहीं है। यदि रुचि होती, सिनेमाघर में वो पिक्चर देखने की रुचि है तो उस वक्त घर याद नहीं आता, ये भी तो देखा है। और इधर साधना प्रदेश में प्रवेश किया, ये गुरुगम के अभाववश सही प्रयोग तो नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़े ही दिन में थक जाते हैं। और करते तो हैं शरीर से और वाणी से, मन कहाँ जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं। मन की चंचलता ज्यों की त्यों बनी रही, उसका कारण साध्य के प्रति रुचि का अभाव है। यही है साध्य प्रति द्वेष। यदि रुचि होती तो रुचि अनुयायी वीर्य चरण दारा सदी। रुचि अनुयायी आत्मवीर्य वो चरण द्वारा, चारित्र द्वारा सिद्ध करता है, स्थिरता हो जाती है। चारित्र का चारित्र बिना नहीं मुक्ति, ये जो कथन है उसका मतलब क्या है? वह आत्म उपयोग की आत्माकार स्थिरता, आत्मस्थिरता तृण संक्षिप्त योगनी मुख्य पणे तो वर्ते देह पर्यंत। जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने 14 गुणस्थान क्रम का लाक्षणिक शैली से परमभूति के बल पर जो वर्णन किया है, वहां आत्मस्थिरता यानी चारित्र। जैन शास्त्र मात्र में चारित्र शब्द आत्मा के गुण रूप में बताया है। सिद्धों में भी वो गुण है, तो शरीर तो नहीं है और शरीर की वेशभूषा भी नहीं है। वेशभूषा को चारित्र कहना ये तो निमित्त मात्र है। उस स्थिरता के विकास के लिए ये बाह्य जो हमारी पद्धति है, एक्टिंग है, वो इस प्रकार की निर्बंध है कि हम जितना चाहें स्थिरता कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं, कोई स्नान नहीं और सूतक नहीं। इसलिए बाह्य चारित्र ये निमित्त मात्र है। उपादान रूप में आत्मस्थिरता रूप परिणाम वो है चारित्र गुण आत्मा का, जो आत्मा में साथ ही साथ रहता है, बना रहता है। तो ये आत्मस्थिरता रूप परिणति, तो उसको कहा चारित्र। तो ये चारित्र बिना नहीं मुक्ति। आत्मस्थिरता रूप जो चारित्र है उसके बिना मुक्ति नहीं। मरुदेवा माता ने ये स्थिति प्राप्त की, आत्मचारित्र, आत्मस्थिरता रूप परिणाम और मोक्ष चली गई। चाहे वो निमित्त रूप में बाह्य वेशादि ग्रहण करने का मौका ही नहीं मिला। कोई व्रत प्रचखान आदि उस वक्त प्रचार नहीं था, तीर्थ की स्थापना भी नहीं हुई थी। भगवान ऋषभदेव ने केवल नाम पा लिया और उनकी धर्मसभा में भरत जी द्वारा वे जा रहे थे हाथी की अंबारी पे सवार होकर। अद्भुत रास्ते में ही जब ये महिमा सुनी और हर्ष उल्लास में अश्रुधारा बही, पटल खुल गए और नजरों से देखा और भावना पलट गई। एकत्व भावना में आरूढ़ होकर के उन्होंने श्रेणी लगाई, केवल ज्ञान पा करके मोक्ष मिला। तो चारित्र बिना मोक्ष तो नहीं हुआ। कौन सा? आत्मस्थिरता रूप चारित्र। आज केवल बाह्य वेश के प्रति जोर दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसके बिना कोई नहीं पा सकता। पीछी वाले पीछी बताते हैं और ओघा वाले ओघा बताते हैं। ये तो हमारी दुकानदारी के सिवा और कुछ नहीं है, साफ बात है। ये हमारी दुकानदारी में तो चलते नहीं। पर वास्तव में वो लक्ष्य रहे और ये रहे तो बहुत अच्छा है, दोनों और सुगंध है। पाले उसकी भलाई, पाले उसका धर्म है। एकांत आग्रह होना, स्यात् न्याय नजर के सामने रख करके ही ये विषय का प्रतिपादन होना आवश्यक है। तो ये स्थिरता रूप परिणाम कब होते हैं?
कि साध्य के प्रति रुचि होती है। जैसे पैसों के प्रति रुचि है तो उसमें लक्ष्य भी बराबर बना रहेगा, क्योंकि जेब कट जाएगी यदि ध्यान नहीं देंगे तो। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास यानी बड़े बड़े शहरों में, उसमें दिल्ली के विषय में तो क्या कहना, किस वक्त ऑपरेशन हो जाएगा जेब का पता नहीं लगता। तो ये उसमें नजर कैसी बनी रहती है, फिर भी कभी गफलत में पड़ जाते हैं। वो ध्यान करना पड़ता है, अपने आप होता है, करना पड़ता है, क्योंकि महिमा बुद्धि है। जबकि आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, आत्मा की परम उत्कृष्ट दशा जो परमात्मा दशा, उसके प्रति हमारी महिमा बुद्धि नहीं। उनकी विशेषताओं का गान कभी कभी सुनते हैं पर विशेष तौर से गहराई से चिंतन नहीं करते। वो भी एक खजाना है, अखूट आनंद का खजाना है, अखूट शांति का भंडार है। यदि उसको पाया तो सब कुछ पा लिया, फिर पाने की इच्छा तक नहीं रहेगी। उसकी महिमा का गान, जैसे कि थोड़ा बहुत ये विश्व दर्शन का क्रम, ये आत्मदर्शन का क्रम आपके सामने पेश किया गया, ये आत्मा के गान है, ये इसकी महिमा है। सर्वज्ञान ये केवल ज्ञान की महिमा है। तो ये महिमा के गान यदि सुनने को मिले उत्साह बढ़ता है, क्योंकि निजी धन है। क्यों किसी को प्यारा न लगे, समझ में नहीं आया, सुनने को नहीं मिला तो महिमा बुद्धि नहीं। इसलिए आत्मा की शुद्धि के प्रति हम बेदरकार रहते हैं। धन के लिए, धन की कमाई के लिए, भौतिक धन की कमाई के लिए जरा सा भी बेदरकार नहीं रहते, खूब सावधान रहते हैं। तो ये सावधान होना चाहिए। तो ये रुचि बढ़े तो मन अपने आप स्थिर होने लगेगा, अन्यथा बिना रुचि काम करेंगे तो थक जाएंगे। आज किसी ने एक व्रत ले लिया सामायिक का कि हम नित्य 1 घंटा करेंगे, बैठे थोड़े ही दिन में वो थक जाता है। पहले जो उल्लास पूर्वक करता है, बाद में धीरे धीरे थक जाता है। फिर रूढ़ी रूप में भले करता रहे, रस वृत्ति, वो रस पैदा नहीं होता, इसलिए आखिर उससे भी मुंह मोड़ लेता है ये जीव। गुरुग्रहण पूर्वक प्रयोग पद्धति पुरस्सर वो जानकारी प्राप्त करके और प्रयोग करने लगे तो धीरे धीरे उल्लास बढ़ता है, भीतर शांति मिलती है, अनेक दिव्य भीतर की अनुभूतियां होने लगती है, उल्लास बढ़ जाता है। पता नहीं चलता कि कितना टाइम बीत चुका। ऐसे भी कुछ व्यक्ति देखे बैठे ही रहे, घंटे के बजाय 2 घंटा बीत गया, पता नहीं कि इतना टाइम हो गया। आश्चर्य होगा, क्योंकि थाक नहीं लगता। जब व्यापार में ग्राहक की लाइन लगी हुई है, क्यों, और दूना मिल रहा है, तो साहब आपको बुलाने आए, चलो भोजन करने के लिए टाइम हो चुका है, आता हूं। अरे थक जाओगे, कुछ नहीं, बराबर है, काटिए, मजबूत है। यहाँ आने कितना उल्लास, क्योंकि महिमा बुद्धि है, पैसे में मत कल रहा हूं। और आत्मा परमात्मा की अनुभूति के लिए महिमा बुद्धि के अभाव बस वो साधन में बैठे थक गए। ये खेद दोष है। प्रथम दृष्टि में जिसका प्रवेश हुआ उसको खेद दोष मिट जाता है, क्योंकि वहां उस दृष्टि द्वारा कुछ अजब गजब अनुभव होने लगता है, उल्लास बढ़ जाता है, इसलिए थाक नहीं लगेगा। और स्थिति वाले को कोई भी विचार भेद और आचार भेद वालों के साथ रहते हुए भी प्रीति भेद नहीं होगा। ये मानवता का लक्षण है, विचार भेद होने पर भी प्रीति भेद का न होना। हिंदू और मुसलमान दोनों पार्टनरशिप में धंधा नहीं कर सकते। वो धंधा तो करते हैं पर ये धंधा नहीं कर सकते। वो बिजनेस तो कर सकते हैं, यूरोपियन भी और भारतीय भी, कई ऐसे पार्टनर हैं। तो ये उनके विचार और आचार तो अलग हैं, पर मतलब है भज कलदार से। यदि उसमें उसका सहयोग अच्छा है तो हम बने रहते हैं, प्रतिभेद नहीं करते।
तो वहां तो प्रतिभेद नहीं करते, पर धर्म का नाम जहां आया कि बस ये हरगिज नहीं बन सकता, क्योंकि अब तक अंधेरे में है। धर्म का नाम सुना है पर धर्म पाया नहीं, धर्म का स्वाद आया नहीं, मन की धरपकड़ हुई नहीं, तो कैसे स्वाद आएगा? इसलिए रोज क्यों ललकारते हैं, मित्ते सब बबुएसु के सुबह और शाम महापुरुषों ने हमको जागृति दिलाने के लिए ये रटने का कोर्स रखा है, बड़ा हित किया है। कभी न कभी हम सोचेंगे कि तो सही कंठस्थ होगा तो सुना होगा तो बड़ा उपकार किया है। कभी न कभी कि रोज बोलते तो ये है और जीवन में कुछ नहीं। अरे जी धिक्कार धिक्कार धिक्कार। तो याद रखो, धर्म की आड़ में हम लोग झगड़ा करेंगे तो धर्म किसका नाम और अधर्म किसका नाम? ये तो अधर्म हुआ। धर्म के नाम से चाहे झगड़ा करो, देव के नाम से चाहे झगड़ा करो, गुरु के नाम से चाहे झगड़ा करो, उसका नाम ही तो अधर्म है। देव, गुरु और धर्म ये झगड़ा करने के साधन नहीं हैं, झगड़ा मिटाने के साधन हैं। फिर भी हम झगड़ते हैं। थोड़ा सा क्रियाकांड में भेद हुआ, थोड़ी वेशभूषा में भेद हुआ तो बस हो गया। आपका मुंह इधर और उनका मुंह उधर। हमने देखा है, 12 साल समुदाय में रह करके फिर गुफा में गए तो समुदाय में देखा, कभी कभी एक ही छोटे गांव में उपाश्रय में अलग अलग गच्छके एकत्र हो गए। गोचरी के टाइम में देखने जैसा होता है, कोई चौकापंथी जैसी स्थिति हो जाती है हम लोगों की। इनके साथ हरगिज हमारा आहार नहीं हो सकता, आप दूसरे मकान में जाएं, ऐसा भी हमने सुना। यानी मतलब यह है कि थोड़ा सा बाह्य वेशभूषा और क्रियाकांड का फर्क है, और कुछ सिद्धांत में कौन सा फर्क है बतलाओ? चाहे थानक मार्गी हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर श्रेणी के हों, मूल सिद्धांत में कौन सा फर्क है? कर्म थियरी में, नव तत्वों में, छह द्रव्यों में कौन सा फर्क है? मूलभूत बात में कोई फर्क नहीं है। ये सब बाहर की उधार बातें हैं, घर की नहीं उधार। जो पर तत्व की बातें हैं वो सब उधार है। स्व उपादान के प्रति नजर करके देखें तो सब उधार बातें हैं, और उधारी बातों लेकर के झगड़ा करते हैं। गजब की बात है। राग द्वेष को मिटाने के लिए तैयार हुए हैं और राग द्वेष को बढ़ाना ही कर रहे हों तो हम जैसे मूर्ख और कोई सिद्ध होगा। इसलिए हमारी मूर्खाई को हम मिटाएं, उदार बने। हम कहते हैं कि हमारा धर्म विश्व धर्म के लायक है, पर हमारा हृदय कैसा है? उस धर्म को धारण करने में समर्थ है क्या? विश्व धर्म के लायक वो धर्म विश्व के लायक धर्म है, वो हमारा हृदय नहीं है लायक। विश्व मानवों के प्रति, विश्व के प्राणियों के प्रति अपने तुल्य भाव रखने के लिए क्या अपना हृदय तैयार है? गजब की बात है। ललकारते हैं कि हमारा धर्म विश्व धर्म के लायक है, पर हमारा दिल नहीं है। धर्म कोई अलग सत्ता नहीं, अपने ही परिणाम है, तो हमारे परिणाम भी उदार होने चाहिए। आज याद रखो, टुकड़े टुकड़े कब तक रहेंगे? राष्ट्र में आपकी आवाज पहुंचती नहीं। अलग अलग संप्रदायों के महात्माओं के पीछे राष्ट्र की ओर से रजाएं मंजूर हैं, और आप भगवान महावीर अहिंसा के अवतार, जिस अहिंसा शस्त्र से भारत को आजादी मिली, वो अहिंसा शस्त्र का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी, उनको अहिंसा शस्त्र कहां से मिला? श्रीमद् राजचंद्र से, और उनको भगवान महावीर की परंपरा से। तो उन भगवान महावीर के नाम से आज जन्म के विषय में, निर्वाण के विषय में एक भी छुट्टियां नहीं कि जो सामूहिक आराधना हो सके। कारण ये है कि हम घर में ही झगड़ रहे हैं। सरकार भी यही उद्देश्य से छुट्टियां नहीं मंजूर करती, क्योंकि आप झगड़ रहे हैं, पहले एकता मिल करके आए हमारे पास। ठीक ही बात है। उसकी जगह हम भी हो तो यही कहेंगे,
कि आप मिलकर के आइए। मियाँ और महादेव जैसी स्थिति हमारी परस्पर है। गजब बात। इसलिए हमारे भगवान महावीर के सिद्धांतों को जरा समझें, नजीक जाकर के देखें। उनके दरबार में पशु पक्षी तगात आते थे। कोई भी ऊंच और नीच का जहां सवाल नहीं था। सम अवसर, समोसरण, समान अवसर सबको प्राप्त होता था। और आज उनके अनुयायी रूप में हम छोटी छोटी बातों को लेकर के और झगड़ा करें। लोग हमारी हंसी उड़ाते, उंगली चिन्हते हैं ये जैन। वहां बिहार में दिगंबर श्वेतांबर दोनों का झगड़ा हुआ शिखर जी के प्रसंग में, तो लोग यही बतला रहे थे, ये जैन लोग तो लड़ते ही रहते हैं। वो पुलिस में बहुत अच्छा आया, वो झगड़ा लेकर के गया तो उनके पास से ले लिया, उनके पास से ले लिया, बस जब बर्त हमें मिला वो आदमी पुलिस का अफसर कि हमें बड़ा मजा आया। वो बंदर की कहानी आती है ना, वो रोटी के लिए, ऐसी बातें हैं। कम से कम ये मिट्टी में सब हुए रोज रटते हैं, उसका अर्थ ख्याल में लें। अपराधी के प्रति भी अपकार वृत्ति हम नहीं अपना सकते यदि हम जैन कहलाना चाहें तो। अपकार भाव ही हमारे हृदय में से उठना नहीं चाहिए। तो ये दिव्य दृष्टि जब प्रादुर्भाव होता है दिव्य दृष्टि का, तो वो दिव्य दृष्टा शुरू से ही उनका फाउंडेशन इस प्रकार का हो जाता है कि विचार भेद और आचार भेद होते हुए भी उनसे प्रीति भेद नहीं हो सके। उनमें वास्तविक मानवता का दर्शन मिलेगा। वे पापी है तो उनका पाप उनके साथ हमें क्या, हमारे नजर में तो सब हमारे जैसे हैं। नजर आत्मा में लगाओ, आत्मा तो सिद्ध समान है। सभी आत्मा समसत्ता स्वरूप हैं, कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं। ऊंच नीच नो अंतर न थे, समझाते पाम्या सद्गति। तो ये प्रथम दृष्टि, प्रथम गुणस्थान का प्रथम चरण और उसका ये दिग्दर्शन। द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चरण, चारों चरणों में हम पारंगत हो जाएं तब आत्मदृष्टि प्रकट होती है, उसके पहले नहीं। उस दृष्टि जो स्थिरा दृष्टि है, ये खाली प्रकाश की मात्रा बताऊं। द्वितीय दृष्टि तारा, जैसे तारा मेलक होता है ना शादी के अवसर में, ऐसे भगवान के साकार रूप में साधक की दृष्टि उनकी दृष्टि के साथ मिल जाती है और प्रकाश बढ़ता है। और प्रकाश बढ़ करके होली के दिनों में ये थेपले छाने उसका ढेर करके सुलगा करके और खेलते हैं होली, तो उसमें जो रोशनी प्रकट होती है वो घास के अपेक्षा से अधिक मात्रा तक ठहरती है। और तीसरी दृष्टि बला, ये लाश को लकड़ियों में जलाते हैं, उस वक्त कितना ढेर है लकड़ियों का, और वो जलाते हैं कितने समय तक वो प्रकाश चलता है, टिकता है, कितना टिकाऊ प्रकाश भीतर का, वो तीसरी दृष्टि। और चौथी अखंड दीपक जो मंदिरों में जलाया जाता है। संभव है कहीं गुल आ गया, यानी वो बुझ जाएगा। कभी तेल की कमी या घी की कमी रही, बाती बराबर नहीं रही, बुझ जाएगा। पर सावधानी से लक्ष्य रखने वाले अखंड जलाते जा रहे हैं। वो और कोई त्रुटि नहीं है तो पवन का बवंडर आया, तूफान आया, बुझ जाता है। बुझने की संभावना है तब तक वो चौथी दिप्रा दृष्टि, यह है कारण दृष्टि। जब वो दृष्टि रत्न ज्योत की तरह अखंड हो जाए, किसी भी हालत में बुझे नहीं, उसके ऊपर यदि आंधी का तूफान आया तो थोड़ी सी रंज लग सकती है रत्न के ऊपर, तो वो कांति बंद नहीं होती।
ऐसी स्थिति हो, उस स्थिति में वो दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहा गया है, वो स्थिरा दृष्टि। उस दृष्टि से आत्मा और शरीर अलग दिखाई पड़ते हैं। ये प्रथम गुणस्थान से पार हुए और चौथे में पहुंच गए, दूसरे और तीसरे तो गिरते हुए हैं। तो ये अपने ही आचार्यों ने बतलाया कि अपनी दृष्टि थर्मामीटर लगा करके देखो कि किस कक्षा में है। अंधेरा तो है, गुणस्थान में पारमार्थिक दृष्टि से प्रवेश नहीं। घट में रोशनी हुई तब प्रथम गुणस्थान में प्रवेश, क्योंकि वो भी गुण का घर है मिथ्या दशा, पर फिर भी मार्गानुसारिता का आविर्भाव है। तो इस न्याय से अंतर्दृष्टि खोलने के लिए हे भव्यजनों उद्यम करो। केवल बाहरी क्रियाकांड मात्र से हमारा मोक्ष संभव नहीं है। अंतरंग आत्मा के अंदर की जो चेष्टाएं हैं उस और ध्यान दो, अंतर लक्ष्य को सिद्ध करो। यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करता। ओम शांति। आहो श्री सद्गुरु Originally recorded by Ashram President Sri Chandubhai Tolia and Professor Pratap Kumar Tolia. Edited by Professor Pratap Kumar Tolia, Srimati Sumitra Tolia, Kumari Parul Tolia, Dr. Vandana Tolia. Produced with Pujya Mataji's blessings and courtesy of Srimad Rajchandra Ashram Hampi. Copyrighted by Vardhaman Bharati, Prabhat Complex, Bangalore 9 and Parul 1580 Kumaraswamy Layout, Bangalore 78. Thank you. Om Shanti Shanti Shanti.